हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम मैजिकल मैट्रिक्स का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि परसेंटेज का सेकेंड पार्ट है। परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी बेसिक फार्मूलाज थे, उसके बारे में हम लोग देखे कि कब कौन से चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जो उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को देख लें। तो और जो हम लोग ये सेकेंड लेकर आ रहे हैं, ये सेकेंड जो है परसेंटेज का, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का ये जो सेकेंड टॉपिक है वो है जब प्रतिशत एक बार दिया होता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब प्रतिशत एक बार दिया हो तो आप आंख बंद करके इस फार्मूला में बस अपने वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ दिया है R/100 बटे में 100 प्लस माइनस R। तो मैं बताऊंगा कि ये प्लस माइनस को कब लगाना है। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग इस सवाल की ओर। तो जो चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो कोई गृहिणी जो है अपने खपत में कितने की वृद्धि करेगी कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। ध्यान दीजिएगा कि अगर जो चीनी की मूल्य है वो 20% कम हो गई है तो गृहिणी उस खपत में, मतलब वो खपत में कितना वृद्धि और कर दे कि जो भी इन लोग का अभी का खर्चा और बाद का खर्चा दोनों बराबर रहे, उतना चीनी खरीदने के बाद भी। तो यहाँ परसेंटेज बस एक ही दिया है, ध्यान दीजिएगा, मतलब R का वैल्यू बस एक ही दिया है। मतलब आँख बंद करके आपको इस फार्मूला में बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो R के जगह कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। इनटू में क्या रहेगा, 100 रहेगा। नीचे क्या दिया है, 100। अब आता है बात प्लस और माइनस का। तो प्लस माइनस कैसे लगाना है, तो ये चीनी के जो मूल्य दिया है उसमें 20% की कमी बताई गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कमी आ रहा है, कमी आ रहा है तो यहाँ पास क्या होगा, -20। अगर ये वृद्धि होता कि 20% की वृद्धि तो हम लोग यहाँ पास क्या करते, इसको प्लस कर देते। लेकिन यहाँ कमी आ रहा है तो यहाँ पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 20 × 100 और बटे में 80 आ गया। तो हम लोग जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पास 20 से अगर इसको कर देते हैं 80 को तो 4 बार में जाता है, और 4 से अगर 100 को करेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ कितना आता है, 25% की। अगर वो गृहिणी अपने खपत में 25% की अगर वृद्धि कर लेगी तो क्या है कि वो खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, जैसा पहले चल रहा था वैसी इतने परसेंट 20% की कमी के बाद भी वो चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा, 25%। मात्र इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है। इसी का देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि ए का वेतन 20 से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पूछ रहा है कि जो ए का वेतन है वो बी से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम लोग फिर से फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ एक ही परसेंटेज दिया है तो यहाँ R का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ कम का बात कर रहा है तो फिर यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस माइनस वाले स्थान पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, R के जगह 40 × 100 बटे में क्या आ जाएगा, 100 माइनस फिर 40। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो हम लोग का कुल टोटल कितना आएगा, 200/3। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 40 जाएगा 60 में, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर इसी को विस्तार से बताऊँ तो यहाँ पास आ जाएगा 4000 बटे में, यहाँ 100 में से 40 गया 60 आ गया। इसको हम लोग कट कर देंगे। फिर यहाँ कितने से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 0 मतलब 200। तो आ गया यहाँ 200/3 आ गया। अब 200/3 को अगर हम लोग और अगर करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 66 सही 66 सही 2/3। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा
कि ये 66 से ही 2/3% अधिक है। जो बी का वेतन है ए से 66 से ही 2/3 अधिक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से हम लोग यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग अभी देखिए जब प्रतिशत एक बार हो, लेकिन यहाँ नोट में आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रतिशत 2 बार हो। एक बार का तो हम लोग देख लिए कि एक बार आएगा तो हाँ भाई r इंटू 100/100 माइनस प्लस r के उसमें फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू को। लेकिन अगर परसेंटेज 2 बार हो तो 2 बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2 बार के लिए हम लोग देख लेते हैं इस वैल्यू को। ये जो दिया हुआ है फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं कि a प्लस बी फिर प्लस और ऊपर कोष्टक में a इंटू बी बटे में 100। ये फार्मूला गांठ बांधकर आप रख लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ये सब जो भी निकालेंगे आप लोग दिया रहता है, तो उसमें ये फार्मूला के आधार पे आपका सेकेंडों में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि व्यक्ति ए के वेतन में 20% की वृद्धि, ध्यान दीजिएगा 20% की वृद्धि की जाती है। कुछ समय बाद उसके वेतन में 10% की कटौती की जाती है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो ए का वेतन है यहाँ बोल रहा है, तो पहले 20% उसमें इंक्रीमेंट कर दिए और फिर बाद में 10% फिर नीचे गिरा दिए। तो क्या हो गया, यहाँ पास हम लोग इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि इसका जो उसके वेतन पे है, उसके वेतन पे आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके वेतन के लिए तो 20% जो है वृद्धि, तो मतलब यहाँ प्लस होगा। उसके बाद जो 10% यहाँ दिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ -10। उसके बाद यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास प्लस होगा और यहाँ पास कोष्टक में क्या हो जाएगा 20 इंटू -10। ध्यान दीजिएगा 10/100। तो ये जो माइनस है, ये माइनस जब इसके साथ इंटू होगा तो ये देखिए आगे 20 -10 -200/100 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहीं हम लोग इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा किससे माइनस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो 20 में 10 गया, 20 में 10 गया तो कितना बचा, यहाँ 10 बचा। और उसके बाद इसमें जब 2 गया, ये 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, तो यहाँ हो गया 8% वृद्धि। अगर ये माइनस में होता आंसर तो क्या होता, माइनस में होता तो मतलब 8% की कमी आ रही है, लेकिन अगर यहाँ +8 है तो मतलब समझ जाइए कि 8% की यहाँ वृद्धि हो रही है, उसके वेतन में यही प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये आयत से संबंधित क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी आयत की लंबाई अगर 20% की वृद्धि की जाती है, ध्यान दीजिएगा कि उसके लंबाई में अगर कोई आयत है, ध्यान दीजिएगा अगर ये कोई आयत है, इसके अगर लंबाई में, ध्यान दीजिएगा इस लंबाई में अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाती है। ध्यान दीजिएगा उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि और उसका जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में 15% की वृद्धि की जाती है। तो पूछ रहा है कि ये इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, ये बढ़ाने के बाद ये जो क्षेत्रफल है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से हम लोग फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब हम लोग पुट करते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ 20, दोनों वृद्धि हो रहा है मतलब यहाँ पास दोनों प्लस में ही होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 20 इंटू 15 और यहाँ पास बटे में 100। अब इसको हम लोग यहाँ पास सॉल्व कर लेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15। तो डायरेक्ट सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना यहाँ पास आ गया, हमारे पास बच गया 20, 15 और 3। ध्यान दीजिएगा 20, 15 और 3 बच गया। और जब इसको हम लोग जोड़ देंगे कुल टोटल तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 38%। ये हो गया आप लोगों का आंसर
मतलब कि 38% की वृद्धि हो जाएगी। ये जो इसका क्षेत्रफल था पहले इतना था, तो 38% वृद्धि के बाद ये आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, समझ लीजिए आयत। तो बस जो भी क्षेत्रफल से रिलेटेड हो या 2% दिया हो तो आप लोग आंख बंद करके इसी फार्मूला में पुट कर दीजिएगा और आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।